हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12th फेज का एक वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हर एक चैप्टर से 50-50 MCQ जो किसी भी एग्ज़ाम में बार पूछा गया है, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, CBSE, ये सब में बार पूछा गया है। यानी आगे भी उसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। अगर इन पूरे सीरीज को, इस 15 पूरा जो चैप्टर का सीरीज है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो 2027 में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आप सभी जानते होंगे आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। फैराड किसका मात्रक होता है, फैराड जो है धारिता का मात्रक है। फैराड किसका मात्रक है, धारिता का। एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। और वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक है। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फैराड किसका मात्रक है या धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है। तो प्लस पॉइंट आप ये सब भी डिस्कस करते हुए चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो गलत नहीं होगा। अगला कह रहा है मुक्त आकाश की परावैद्युता अपसालन नोट का मान कितना होता है। तो आपको याद रखना है अपसालन नोट का मान 8.85 × 10 के पावर कितना होता है, -12 होता है। 8.85 × 10 के पावर -12। इसका दो मात्रक होता है। कौन कौन मात्रक होता है, एक तो एफ से आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा Q1 Q2 बटा R²। यहाँ से आता है तो यहाँ से क्या आएगा, ये न्यूटन हो गया, यहाँ से न्यूटन हो गया। 1/4 पाई, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा। 1/एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 मैंने आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम गुना कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नोट को यहाँ ले जाएंगे और न्यूटन को नीचे लाएंगे तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नोट का मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ है, माइनस में ऊपर जाता है तो माइनस में पावर लिखा जाता है। पहला तो ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देखिए, एक होता है जो मात्रक होता है C बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट A/D, एप्सिलॉन नोट A/D। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो, C का मात्रक क्या, C को धारिता कहते हैं। अभी बताएं, धारिता का मात्रक फैराड होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालना है। A का मतलब एरिया होता है, इसका मात्रक क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है। D का मतलब डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस का मात्रक क्या है, m है। तो मीटर से 1 मीटर जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या आएगा, फैराड प्रति मीटर, गुना मीटर है तो भागा मीटर, तो फैराड प्रति मीटर भी जाएगा। यानी दोनों वैल्यू आएगा 8.85 × 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दूसरा वैल्यू 8.85 × 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर। तो दोनों आपको मात्रक भी अच्छे से याद रखना है। अगला कह रहा है आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। आवेश कहाँ से आता है, तो विद्युत धारक परिभाषा आता है। विद्युत धारक परिभाषा क्या होता है, विद्युत धारक को आई बोलते हैं। आई को कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश माने Q/T, आवेश को Q बोलते हैं और दर के मतलब भागा समय होता है। तो आवेश का मात्रक पूछ रहा है तो तिरछा गुना करेंगे। Q बराबर क्या होगा, IT। आई का मतलब क्या, आई का मतलब विद्युत धारा है और T का मतलब समय है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, T का टाइम बोलते हैं। तो AT हमारा Q आवेश का बीमा होता है। AT आंसर क्या है, आंसर हमारे ये है। देखिए कब कब पूछा गया, लिखा हुआ बिहार बोर्ड में 12 में, 18 में, 2022 में, यूपी बोर्ड में 2020 में पूछा गया है। यानी सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी जानते होंगे। Q बराबर फॉर्मूला होता है यानी Q का मान 1 होता है, N का मान हमको पता निकालना है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -1। कहा Q बराबर N होता है, कह रहा 1 कूलाम, तो Q का मान कितना देना है, 1 देना है। Q का मान 1 देना है। उसके बाद N का मान निकाल लेना है। तो N का मान कितना होगा, 1/1.6 × 10 के पावर -19। इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपको याद भी रखना चाहिए 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम में होता है। इसको आप याद भी रखिए और बनाना भी आपको नंबरिकल में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए हमेशा दो मात्रक बहुत सारा ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद कर लीजिए। और दूसरा इसका मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 फार्मूला होता है। 2 फार्मूला में कौन कौन फार्मूला आता है यहाँ देखिएगा। एक तो F/Q है, F/Q तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। F का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन होता है
और क्यू का मात्रक, क्यू मैंने आवेश का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। इसी के साथ आता है वोल्ट प्रति कूलाम भी आता है। इसका मात्रक एक होता है ई का मान फार्मूला होता है माइनस डी वी बटा डी आर। डी वी बटा डी आर, डी वी का मतलब क्या है, वोल्ट है, और डी आर का मतलब विभव है। विभव का मात्रक क्या वोल्ट हुआ, और डी आर का मतलब, आर का मतलब दूरी है, तो इसका मात्रक भी क्या हुआ, वोल्ट बटे मीटर भी हुआ, वोल्ट प्रति मीटर भी। तो ई का मात्रक ये कहाँ से आया, ए का ई जो आया है फार्मूला होता है ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। यहाँ से मात्रक निकाले, डी वी का मात्रक वोल्ट हो गया और डी आर का मात्रक दूरी का मात्रक क्या हुआ, यम हो गया। तो दोनों होता है विद्युत क्या कहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ है, वोल्ट प्रति मीटर यहाँ है, तो ये भी दोनों ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी चालक का पृष्ठ घनत्व, 3 घनत्व होता है। एक कहते हैं रैखिक घनत्व को लैम्डा कहते हैं, पृष्ठ घनत्व को क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, और एक होता है आयतन घनत्व को रो बोलते हैं। तो तीनों को आपको याद रखना है। इसको रैखिक घनत्व कहते हैं, रैखिक, इसको कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं इसको, आयतन आवेश घनत्व। तीनों का फार्मूला, तीनों का मात्रक आपको ध्यान होना चाहिए। फार्मूला ध्यान रहेगा, मात्रक निकाल दीजिएगा। तो इसको क्या कहते हैं, आवेश इकाई लंबाई में कितना आवेश है, आवेश बटा लंबाई होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, इकाई क्षेत्रफल में जितना आवेश होता है, और आवेश बटा क्या होता है, आवेश बटा आयतन होता है। पूछा क्या है, कह रहा है पृष्ठ आवेश घनत्व, तो आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल हमारे ये। अगर इसका मात्रक पूछ देता रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक, तो आवेश का मात्रक आप जानते हैं कूलाम होता है, बटे लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक देखते हैं कूलाम प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक पूछता है कूलाम प्रति आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो आसानी से आप याद भी रख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पी बोलते हैं। द्विध्रुव पहले होता क्या है, अगर प्लस आवेश और माइनस आवेश थोड़ी दूरी पर रखा जाए तो इस संरचना को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित किया जाता है, और पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू इसके बीच की दूरी को 2l बोलते हैं, क्यू इंटू 2l। इसकी दिशा पूछ लेगा आपसे, कभी कभी इसकी दिशा भी पूछ लेगा। तो माइनस से प्लस की तरफ इसकी दिशा जो होती है, पी की दिशा कैसी होती है, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है बार बार, माइनस से प्लस की तरफ। इसका मात्रक पूछ रहा है, तो क्यू का मात्रक यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं। क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक कूलाम होता है। एल 2l का मतलब मीटर है, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। क्या मात्रक हो जाएगा, पी का मात्रक लिखेंगे तो कूलाम इंटू मीटर। क्यू का मात्रक कूलाम हो गया, 2l का मात्रक मीटर हो गया, तो कूलाम इंटू मीटर करने कूलाम मीटर ये है। अगला देखिए, हवा या निर्वात की अपेक्षित परावैद्युतांक। 3 चीज़ का अपेक्षित परावैद्युतांक याद रखना है। एक तो हवा या निर्वात के लिए ER का मान कितना होता है, हवा या निर्वात के लिए ER का मान 1 होता है। कितना होता है, 1। पानी के लिए ER का मान कितना होता है, पानी के लिए ER का मान 80 होता है। और धातु के लिए आपको याद रखना है, किसी भी धातु के लिए ER का मान जो होता है, धातु के लिए ER का मान अनंत होता है। कितना होता है, धातु के लिए ER का मान अनंत होता है। तो हवा या निर्वात के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ कितना होगा, 1 होगा। देखिए अगला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। और इसका मान कितना होता है, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, 9 × 10⁻9 होता है। अब इसका मात्रक भी पूछ सकता है, तो 1/ε0 है। अभी ε0 का मात्रक बताएं। ε0 का मात्रक क्या था, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/ε0 है, मैं उल्टा कर देंगे, इसमें 1/ε0 है, उल्टा कर देंगे, क्या होगा, उल्टा कर देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। याद नहीं करना, आपको समझना भी है, तो ये मात्रक का याद रहेगा अच्छे से। 2 चीज़ का मात्रक तो अच्छे से याद रखना है। एक तो ε0 का मात्रक दोनों बता चुके हैं, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फैराड प्रति मीटर इसका मात्रक। दूसरा जो है, इसमें दूसरा जो मात्रक इम्पोर्टेंट है, कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। उसके एक फाई में फ्लक्स का मात्रक इम्पोर्टेंट है। उसका क्या होता है, फ्लक्स का जो मात्रक है वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। कैसे आता है, जब क्वेश्चन आएगा तो निकाल के हम बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E होता है। कितना होता है, किसी खोखले गोलीय आवेशित चालक, खोखला है तो इसमें जितना भी आवेश देंगे, चालक है तो जितना भी आवेश देंगे तो चालक के
ऊपरी सतह पर जो आवेश आ जाता है। इसके कारण इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, वो कितना होता है, शून्य होता है। अगर आपसे विभव पूछ ले, अगर आपसे इसी में विभव पूछ ले, किसी खोखले गोले चालक के अंदर विभव कितना होता है, तो विभव जो होता है सतह पर जितना होता है उतना ही केंद्र पर होता है, उतना ही अंदर के सभी बिंदु पर होता है, यानी सतह और अंदर में समान होता है। विभव जो होता है, पूछेगा विभव, तो विभव आपको याद रखना है सतह एवं अंदर के किसी बिंदु पर समान होता है। बाहर कम होता है लेकिन सतह एवं अंदर के किसी बिंदु पर समान होता है। तो कभी कभी क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के देगा आपको विभव दे देगा और उसमें ऑप्शन देगा शून्य, आपको याद रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र आपको शून्य मारना है, लेकिन विभव कितना होता है, सतह एवं अंदर एक समान होता है, एक समान होता है, अच्छे से याद रखना है, कितना होता है, एक समान होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कौन एक सदिश राशि, सदिश राशि जिसमें दिशा होती है, अब इसमें कोई दिशा नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसमें दिशा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बताती है प्लस आवेश से निकलती है, प्लस आवेश से निकलती है, माइनस में प्रवेश करती है, तो इसमें दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस से निकलती है, माइनस में प्रवेश करती है, इस प्रकार होता है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, दिशा होती है, लिख देते हैं, प्लस से निकलती है, माइनस में क्या होती है, प्रवेश करती है, माइनस में प्रवेश करती है, तो ये हमारा दिशा हो गया। कह रहा है विद्युत फ्लक्स, अभी बताएं फाई बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स को क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। समझिएगा कौन सा फार्मूला से आता है, एक तो फाई का फार्मूला होता है ई डॉट ए, क्या होता है, ई डॉट ए। तो ई का मतलब क्या है, ई का मतलब न्यूटन प्रति, एक तो है न्यूटन, ई का मात्रक दो बताएं, एक न्यूटन प्रति कूलाम है, इसका मीटर स्क्वायर से गुणा किए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये भी सही आंसर है, यहाँ से जो आया यहाँ से देखें। उसके बाद एक मात्रक और हो सकता है, अगर ई डॉट ए लिखे, ई डॉट ए लिखे तो ये बताएं वोल्ट क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर इसका होता है, वोल्ट प्रति क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ से मीटर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ से कटेगा, तो वोल्ट मीटर भी होगा, वोल्ट मीटर भी हो सकता है, न्यूटन प्रति कूलाम या मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। वोल्ट मीटर भी दिया हुआ है, यानी बी और सी दोनों दिया, आंसर क्या होगा, आंसर हमारा डी होगा। बी और सी दोनों दिया, इसलिए आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी आवेशी चालक के सतह, किसी आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, तो कैसी होती है, देखिए आवेशी चालक है, मान लीजिए आवेशी चालक के सतह, आवेशी चालक के सतह, आवेशी चालक है, इस पर सतह पर विद्युत क्षेत्र जो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इसके लंबवत होती है, सतह की क्या होती है, लंबवत होती है, जहाँ से निकलेगी लंबवत निकलेगी, यहाँ कितना डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो अच्छा से याद रखना है, किसी भी आवेशी चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है उस सतह के लंबवत होती है, उस सतह क्या होती है, लंबवत होती है, तो आंसर क्या होगा, लंबवत होगा। अगला देखते हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। कूलाम के नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम में बराबर के, जिसको कहते हैं 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। लेकिन जब सदिश रूप में लिखते हैं तो देखिए सदिश रूप में समझिएगा लिखना कैसे आता है, इसको लिखते हैं तो 1/4πε0 को लिखते हैं, 1/4πε0 लिखते हैं, के Q1 Q2 भी लिखते हैं, के Q1 Q2 भी लिखते हैं, आर का यूनिट वेक्टर इसमें जोड़ते हैं, आर का क्या, यूनिट वेक्टर। तो आर को गुणा करने से क्या होता है, नीचे भी आर गुणा होगा तो आर क्यूब हो जाता है, क्या हो जाता है, आर क्यूब हो जाता है। अब देखिए आर का यूनिट वेक्टर, आर का वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं, आर का क्या लिखते हैं, वेक्टर लिखते हैं। आर का वेक्टर एक लिखने के कारण क्या होता है, एक आर से गुणा हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए आर का वेक्टर लिखते हैं। तो आर का वेक्टर आर स्क्वायर है, तो ऊपर नीचे आर से दोनों गुणा होता है, तो आर क्यूब हो जाता है। देखिए क्या है, वेक्टर होना चाहिए पहले, इसमें यूनिट वेक्टर ए नहीं होगा, इसमें वेक्टर है तो इसमें तो केवल आर है, नीचे आर क्यूब होना चाहिए, इसमें आर क्यूब, देखिए यहाँ आर क्यूब है, तो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। एक चीज़ और है, देखिए पहला भी ऑप्शन हो सकता है, लिखते हैं क्या है, अच्छा समझिएगा। देखिए सदिश रूप का मतलब क्या होता है, सदिश रूप का मतलब होता है जो फार्मूला लिखे के Q1 Q2 बटा आर लिखें, इसमें क्या आर स्क्वायर लिखें, इसमें यूनिट वेक्टर से गुणा करते हैं, इसी को सदिश रूप कहते हैं। और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का जो मतलब होता है, इधर इसको मिटाते हैं,
यूनिट वेक्टर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो यह बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है। अब यूनिट वेक्टर का मतलब आप याद रखिएगा, वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड आर होता है, वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो ऊपर लिख सकते हैं, आर से गुणा करेंगे, नीचे वाला आर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, आर क्यू होगा। अगर यूनिट वेक्टर दिया रहेगा तो आर स्क्वायर होगा, अगर ये वेक्टर के रूप में दिया रहेगा तो कितना होगा, आर क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ यूनिट वेक्टर के रूप में दिया हुआ है तो आर स्क्वायर ठीक है, के का मान 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है तो ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, आर क्यूब ए। अगर कहेगा कूलाम का केवल नियम का सूत्र क्या है, तो कूलाम के नियम का सूत्र क्या है, तो कूलाम के नियम का सूत्र है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये कूलाम के नियम, ये दोनों सदिश रूप है, क्या है उसका सदिश रूप है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है समविभव पृष्ठ पर आवेश ले जाने में कार्य। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु का विभव क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, तो विभव का जो फॉर्मूला क्या होता है, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश होता है। इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में एक कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब विभव जो रहता है, एक बिंदु अगर एक विभव रहता है तो विभव लेते हैं, और बहुत सारा विभव रहता है तो विभव का अंतर लेते हैं। कहें सब समान विभव है, मान लीजिए 5 वोल्ट है तो सगरों 5 वोल्ट है। समविभव पृष्ठ का मतलब यही हुआ, क्या है, सभी हमेशा समान, जितना भी विभव उस पृष्ठ पर है सभी समान है। तो विभव का अंतर क्या होगा, विभव का अंतर 0 होगा। 0 बराबर कार्य बटा क्या होगा, कार्य बटा आवेश। और कार्य बराबर कितना होगा, तिरछा गुणा करेंगे तो कार्य बराबर क्या होगा, कार्य बराबर 0 गुणे आवेश क्या होगा, 0 होगा। कार्य बराबर क्या होगा, 0 होगा। आपको हमेशा याद रखना है समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है, कितना होता है, हमेशा 0 होता है। एक क्वेश्चन यहाँ और याद रखना है, जो समविभव पृष्ठ होता है वो जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मान लीजिए समविभव पृष्ठ ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये हमेशा क्या होता है, समविभव पृष्ठ इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ जो होता है, विभव पृष्ठ जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिए मूल आवेश, जिसको इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं, कभी कभी पूछ देगा मूल आवेश का परिमाण कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है उसी को मूल आवेश कहते हैं। तो 1.6×10⁻⁹ कूलाम होता है, 1.6×10⁻⁻⁹ कूलाम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश अलग है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश अलग है। विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं, आवेश बटे उसका द्रव्यमान को विशिष्ट आवेश कहते हैं। आवेश बटा उसका द्रव्यमान को विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो आवेश जानते हैं 1.6×10⁻⁻⁰ है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 3.1×10⁻⁻⁻ होता है। इसको अगर पूरा सोल्व करेंगे तो आपको याद रखना है कितना होगा, 1.76×10⁻11 1.76×10⁻11 कूलाम बटा क्या होगा, कूलाम बटा द्रव्यमान का केजी हो, कूलाम बटा केजी। तो आपसे विशिष्ट आवेश भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना है, तो 1.76×10⁻11 कूलाम पर केजी इसका विशिष्ट आवेश। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु को धनावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। धनावेशित करने का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव किसी आवेश में आ रहा है इसका मतलब उस चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकाला गया। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लीजिए एक क्लास में 50 लड़के हैं, उसमें 5 लड़के चले जाएँ तो क्लास का द्रव्यमान तो कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका क्लास का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो घटेगा, आंसर क्या होगा, घटता है। आगे बढ़िए, एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम ESU होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। एक होता है EMU, एक EMU में 10 कूलाम होते हैं। एक EMU में कितना कूलाम होते हैं, 10 कूलाम होते हैं। एक कूलाम में 3×10⁹ ESU होता है। ESU होता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं, इसको ऐब कूलाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको ऐब कूलाम भी बोलते हैं। ESU को स्टैट कूलाम बोलते हैं, STAT स्टैट कूलाम। तो दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा। कह रहा है एक कूलाम में, तो एक कूलाम में हम जानते हैं 3×10⁹ ESU होता है। 3×10⁹ ESU कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, कह रहा है संबंध Q बराबर NE, मैंने
में निम्नलिखित में से n का कौन सा संभव मान नहीं है। तो n क्या होता है, n जो होता है यहाँ पूर्णांक होता है। इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन आ या जा सकता है उसको n कहते हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, 15 इलेक्ट्रॉन, 10.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ा ही आएगा, तो कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन पॉइंट में है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला देखिए, समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना होगा। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई। इसको लिख सकते हैं, क्रॉस को लिखते हैं साइन थीटा, पी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो पी क्रॉस ई, देखिए पी क्रॉस ई कौन है, डॉट नहीं, पी क्रॉस ई, क्रॉस में ए है, यहाँ डॉट है, ए नहीं होगा, भागा नहीं होगा, पी क्रॉस ई होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा होता है, माइनस पी कॉस थीटा होता है। ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य, अगर दो कभी कह रहा है घुमाएगा तो घुमाएगा, तो 0 डिग्री मान लीजिए, 0 डिग्री से है और थीटा पर लेकर चल गया, ये थीटा पर लेकर चल गया, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस के लिए प्लस हो जाता है, और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ये फार्मूला बनता है। ये माइनस हट जाएगा, थीटा अगर माइनस लगाएंगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, अगर माइनस को हटा देंगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 जब साबित करते हैं तो ये आता है। देखिए, तो पी, ये पी हो गया, कॉस थीटा 2 मैंने बाद वाला कोण, पी कॉस थीटा 2 यानी बाद वाला कोण कितना, 0 से स्टार्ट किए थे, थीटा पर ले गए तो कॉस थीटा हो गया, माइनस कब से स्टार्ट किए थे, 0, थीटा 1 कितना था, 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो क्या होगा, पी कॉस थीटा माइनस 1। तो पी कॉस थीटा माइनस 1 क्या होगा, देखिए फार्मूला में कुछ गलती हो गया, एक तो फार्मूला याद रखिएगा, दूसरा फार्मूला जब होता है तो डब्ल्यू बराबर अगर दोनों रहे तो माइनस पी क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1 घटाते हैं, यानी कहाँ ले गए, तो कह रहे हैं मान लीजिए 0 डिग्री पर था और थीटा एंगल पर ले गए, तो बाद वाला कितना हुआ, थीटा 2 जो हो गया थीटा हो गया, तो माइनस पी कॉस थीटा 2 थीटा 2 मैंने कहाँ ले गए, थीटा पर ले गए, माइनस कॉस थीटा 1 कहाँ था, 0 पर, तो कॉस 0 का मान कितना होता है 1। अगर ये माइनस अंदर करते हैं तो क्या होगा, पी होगा 1, ये माइनस जाएगा तो 1 जो होगा प्लस होगा, और कॉस थीटा क्या होगा, माइनस होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा आंसर क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा आंसर हमारा ए है, आंसर क्या है, ए है। अगला देखिए, किसी अचालक गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। तो अचालक गोले को आवेश, मान लीजिए अचालक गोला है, तो अचालक गोला पर आवेश चालक रहता है तो उसके बाहरी पृष्ठ पर आ जाता है, अचालक रहता है तो उसमें समान रूप से उसके आयतन पर समान रूप से फैल जाता है। तो केवल सतह पर होता है, गलत, केवल केंद्र पर होता है, गलत, सतह के अलावा केंद्र पर भी होता है, सतह के अलावा केंद्र पर भी होता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा, सतह पर भी रहेगा केंद्र पर भी रहेगा, यहाँ सगरो फैलेगा। अगर चालक रहता है तो केवल सतह पर आ जाता है, चालक रहता है तो केवल सतह। पानी का अभी बताएं क्या होता है, हवाई निर्वात के लिए प्रवेगांक का मान कितना होता है, 80, हवाई निर्वात के लिए 1 होता है, हवाई निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है, पानी के लिए 80 होता है, पानी के लिए 80 होता है, और धातु के लिए कितना होता है, धातु के लिए अनंत होता है। अच्छे साथ रखिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पानी के लिए पूछ रहा है तो कितना होगा, 80 होगा। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसका कारण भी बताए थे, अगर काटेगी तो एक बिंदु पर 2 रेखाएं उत्पन्न हो जाएगी, जो कि संभव नहीं। मान लीजिए एक कुछ है, एक चीज़ है, एक मैग्नेट है, तो एक ही दिशा में टानेगी, और 2 दिशा में थोड़े ही टानेगी। तो आपको याद रखना है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कह रहा है किस कोण पर काटती है, तो काटवन करती है तो किस कोण पर, क्या बताए। अगला देखिए, वैद्युत तीव्रता का विमीय जो सूत्र होता है क्या है, वैद्युत तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है, तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ बटा क्यू होता है, एफ बटा ई बराबर फॉर्मूला होता है, एफ बटा क्यू होता है। देखिए, एफ का जो होता है एफ बराबर एम में होता है, एफ बराबर एम में डायरेक्ट एफ का 2 चीज़ का याद रख लीजिए, एक तो बल का विमीय सूत्र याद रखिए, एक कार्य का याद रखिए, बहुत ज़्यादा काम देगा। इसका जो होता है एम एल
टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2, इसका होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। हमेशा यूज होगा बल और किसका, कार्य का। एम एल टी के पावर -2 क्या होता है, बल का। एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 किसका होता है, कार्य का। तो इसका लगाइए एम एल टी के पावर -2। और क्यू का भी मात्रक बताए थे 80 होता है। क्या होता है, क्यू का मात्रक 80, जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन में था। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, देखिए एम तो रहेगा, एल भी रहेगा, टी का पावर ये +1 है, -1 जाएगा, -2 माइनस और -1 मिलकर -3 होगा। तो एम और ए का पावर कितना होगा, ए का पावर -1 होगा, जो आंसर ए में आएगा। क्या होगा, इस यहाँ देखिएगा तो ए यहाँ से एम होगा, ठीक है, एल होगा, टी के पावर कितना होगा, -2 है, नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -3, और ए का पावर कितना होगा, -1। तो आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर ए होगा। गॉस के नियमानुसार कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई का वैल्यू कितना होता है। तो फाई का वैल्यू आपको याद रखना कि सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर अब उपस्थित कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है, आपको हमेशा याद रखना है। तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है, आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, जब साबुन का बुलबुला है उसको आवेशित करें, मान लीजिए साबुन का बुलबुला है, इसको आवेशित करेंगे, मान लीजिए पहले क्या है, उदासीन है, अब आवेशित करेंगे। तो आवेशित करेंगे तो मान लीजिए प्लस, पॉजिटिव आवेश दे रहे हैं, तो प्लस प्लस आवेश में क्या होगा, विकर्षण होगा, विकर्षण होगा मैंने दूर भागेगा, दूर भाग गया तो ये आपको देखेंगे कि बड़ा हो जाएगा। या समझ लीजिए कि माइनस आवेशित करेंगे तो भी ऐसे होगा, मान लीजिए उदासीन है, माइनस माइनस आवेश 10 को इसमें डालनी है, तो क्या होगा, माइनस माइनस में विकर्षण होगा, विकर्षण होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा, विकर्षण होगा मैंने दूर भाग गया आवेश, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। कोई भी आवेश दीजिए, आवेशित कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका आकार क्या होता है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। कह रहा है दो आवेशों के बीच दूरी आधी करने पर फॉर्मूला क्या होता है, यह बराबर 1/1 Q1 Q2 बटा R²। क्या कह रहा है, बीच की दूरी आधी करनी है, बीच की दूरी अगर आधी करनी है तो नीचे वाला आधा करना है, आधा का मतलब 1/2 होता है, इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 1/4 आएगा, नीचे में क्या आएगा, 1/4, पलट के जाएगा तो ऊपर क्या आएगा, 4, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर 4 गुना कौन सा है, 4 गुना आंसर नंबर सी है। एक क्या कह रहा है, एक अनंत आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक तो पूछेगा निकट पूछेगा, तो आपको याद रखना है अनंत आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आपको याद रखना है, अगर कहेगा अनंत आवेशित चादर तो आपको याद रखना है क्या होता है, तीव्रता सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कभी कहेगा आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र, आवेशित चालक, तो चालक अनंत कहेगा तो अनंत के लिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट लगा दीजिएगा, और केवल आवेशित चालक के निकट कहेगा तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अनंत लग रहेगा उसमें 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और अनंत नहीं लगा रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो क्या है, एक अनंत आवेशित अनंत है, आवेशित चादर के निकट है, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट कौन सा होगा, इसका सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर नंबर हमारा बी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है नियत बिंदु पर आवेश Q से R दूरी पर E की निर्भरता है। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला KQ बटा R² होता है, KQ बटा R²। तो 1/R² पर निर्भरता है, फार्मूला याद रहेगा, आसानी से होगा। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F का ये फार्मूला होता है, E का फार्मूला एक याद रखिए, एक F का फार्मूला याद रखिए, Q1 Q2 बटा R², दोनों का फार्मूला अच्छा से याद रखिएगा। ये दोनों इस चैप्टर में ये दोनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश अस्थित होता है। अभी क्या है, चालक को आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश जो है उसके सतह पर स्थिर हो जाता है। जब किसी कुचालक को आवेशित किया जाता है तो उसका आवेश जो होता है सगरों फैल जाता है, उसके अंदर भी रहेगा, सतह पर भी रहेगा, सभी जगह पर रहेगा। चालक पूछेगा तो आपको याद रखना है सतह पर, केवल बाहरी सतह पर ही रहे। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है क्या कह रहा है, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला अक्षीय स्थिति में, अगर अक्ष पर पूछेगा और एक पूछता है निरक्ष पर। अक्ष का मतलब क्या है, अक्ष का मतलब
इसको अक्ष कहते हैं, इसको लंबवत को निरक्ष कहते हैं। तो अच्छा से याद रखिएगा, इसका होता है 2kp बटा आर क्यू, 2kp बटा आर क्यू। इसका जो मान होता है kp बटा आर क्यू होता है, kp बटा आर क्यू। इसमें लिखते हैं अक्ष पर p का यूनिट वेक्टर होता है, यानी जो द्विध्रुव की दिशा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अक्ष पर होती है। और इसमें जो होता है -p का यूनिट वेक्टर होता है, यानी द्विध्रुव की दिशा के विपरीत होता है। तो पहले फार्मूला 2 रहेगा, उसके बाद क्या होगा 2kp बटा k का मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 2p बटा आर क्यू, आंसर क्या है, आंसर हमारा 1 है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 1 होगा। आपको अच्छे से याद रखना है। निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला क्या है, kp बटा आर क्यू, सेम फार्मूला है लेकिन kp बटा आर क्यू, आंसर नंबर ए भी 1 होगा। अगला कह रहा है 8 कूलम जहाँ बेस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्यू बराबर फार्मूला बताए, एन नहीं होता है। क्यू का मान 8 दिया, एन का मान निकालना है, ई का मान 1.6 कितना होता है, -19 होता है। इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे तो 16 यहाँ बैठेगा, यहाँ कटेगा 8 × 40, तो ये माइनस में ये बगल आएगा प्लस में, तो एन का मान कितना होगा 5 × 10 कितना होगा 19, 5 × 10 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला कह रहा है रैखिक आवेश घनत्व बताए थे, लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा एल होता है। रैखिक आवेश घनत्व लेमडा, क्यू का मतलब कुलाम है, क्यू का मतलब आवेश है, कुलाम बटा मीटर करने हैं, कुलाम प्रति मीटर, ये हमारा कुलाम प्रति मीटर। अगला देखिए आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को क्या बोलते हैं, रो का मतलब आयतन से भागा देंगे, कुलाम प्रति मीटर क्यूब, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए आवेशित चालक के ठीक बाहर अगर अनंत लगा देगा तो क्या है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अनंत नहीं लगाया तो सिग्मा बटा क्या है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। कुलाम बल किस प्रकार का बल है, तो आपको याद रखना है कुलाम बल जो है वो कैसा बल है, केंद्रीय बल है। कुलाम बल जो है केंद्रीय बल है, विद्युत बल है। कुलाम बल केंद्र पर लगता है, जैसे मान लीजिए ये देखिए बिंदु वाला बल है, बिंदु को केंद्र कहते हैं, इसे केंद्रीय बल कहते हैं। और क्या विद्युत बल तो है, ये है आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है, तो ए और बी दोनों है। कुलाम बल जो है एक तो बिंदु आवेश पर लगता है, बिंदु को केंद्र कहते हैं इसलिए केंद्रीय बल हो गया। विद्युत बल क्योंकि आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है इसलिए विद्युत बल हो। अगला कार्य धातुओं के लिए के का मान परावैद्युतांक का मान, तो तीनों के लिए बता चुके हैं कि हवा या निर्वात के लिए 1 होता है, पानी के लिए 80 होता है, धातु के लिए अनंत होता है। अगला कार्य है विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, +q और -q से बना हुआ, जिसकी बीच की दूरी बहुत कम होती है, 2l होती है, इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका नेट आवेश कितना, नेट आवेश यानी +q और -q के जोड़ को कितना होगा, नेट का मतलब कुल आवेश, कुल काटेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, कुल आवेश हमेशा 0 होगा। अगला देखिए एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव है, निर्गत फ्लक्स। एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर बहुत सारा द्विध्रुव रखा गया, इस प्रकार। तो यहाँ देखिए अगर +q रखा हुआ है तो ये -q से कट जाएगा आवेश, यहाँ +q रखा हुआ है, ये -q से कट जाएगा आवेश। जितना भी +q रखेगा उतना ही -q होगा, कट जाएगा आवेश। तो आवेश का योग क्या होता है, फ्लक्स जो होता है आवेश का योग बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। आवेश का योग कितना होगा, 0 बटा एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, आंसर 0 होगा। 0 आंसर कौन सा है, 0 आंसर हमारा सी है। कह रहा है आवेश का संरक्षण का नियम का अर्थ क्या है। आवेश का संरक्षण का नियम है, आवेश का ना तो विनाश होता है, ना ही क्या होता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश को एक स्थान से क्या, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जाता है, जैसे पॉजिटिव आवेशित किया जाता है, निगेटिव आवेशित किया जाता है, इस प्रकार आपको याद रखना है। कह रहा है विद्युत जो है अस्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, क्षेत्र है, इसकी प्रकृति क्या है, तो आपको याद रखना है ये संरक्षित बल में आता है। जितना भी आवेश, संरक्षित बल क्या होता है, मान लीजिए इस आवेश पर बल लगा +q, इसको छोड़े तो इस पर बल लगा तो क्या किए, बल लग रहा है इतना दूर पर है, इसको हम क्या किए कि आसपास बैठा दिए, क्यू तुम यहाँ रहो। लेकिन ये हमारा क्या होगा, प्लस है तो दोनों प्रतिकर्षण बल होगा, तो दोनों अपना स्थान पर फेन से कर लेगा, यानी जहाँ है वहीं कर लेगा। इसको अगर पास लाएंगे तो भी अपना स्थिति फेन से वहीं कर लेगा, इसको संरक्षित बल कहते हैं। यानी अपनी स्थिति में जो बल अपनी पूर्व स्थिति में ला सकता है अपने आप को, तो उसको संरक्षित बल कहते हैं। तो जो अस्थिर वैद्युत क्षेत्र है वो एक संरक्षित बल है। संरक्षित आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
किसी बिंदु आवेश से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अनंत दूरी है, बिंदु आवेश से अनंत दूरी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बताएं। के क्यू बटा क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। कह रहा है अनंत दूरी, आर का मान कितना है, आर का मान अनंत है, तो अनंत एक के क्यू बटा ये अनंत है, अनंत का स्क्वायर भी अनंत होगा। अगर भागम अनंत है, 1 बटा अनंत का मतलब क्या होता है, 0 होता है। 1 बटा अनंत का मतलब क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। देखिए 1 कूलाम आवेश में कितने ईएमयू होते हैं, अभी बताएं। एक जो होता है ईएमयू सबसे बड़ा है, 10 कूलाम होता है। कितना होता है, 10 कूलाम होता है। और 1 कूलाम में 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। कह रहा है 1 कूलाम में कितना ईएमयू होता है, यानी पालस निकालेंगे तो हम जानते हैं 1 ईएमयू में कितना कूलाम होता है, 10 कूलाम होता है। 10 कूलाम, तो 1 कूलाम में कितना होगा, 1/10 ईएमयू, 1/10 ईएमयू, और 10 के पावर -1 भी लिख सकते हैं। 1/10 या 10 के पावर -1। आंसर क्या है, आंसर 1 है। कह रहा है समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन में स्थित, समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है, इसके त्वरण का अनुपात क्या होगा। अच्छा समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, समान है दोनों का। तो यह बराबर जो फॉर्मूला होता है, यह बराबर क्या होगा, अपने समझिए, यह बराबर क्यू ई। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। क्यू इंटू क्या होता है, क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई। अभी बताए थे ई बराबर यह बाई क्यू होता है, तो यहीं से लिखे यह बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्यू ई होता है। ये फॉर्मूला है। कह रहा है ई समान है, ई हमारा क्या है, समान है। ई समान है, हम जानते हैं कि एफ जो है, एफ बराबर क्यू ई है। तो क्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, ई इंटू ई लिखेंगे। इसके लिए मान लीजिए ये पहला बल होगा। दूसरा बल कह रहा है प्रोटॉन के लिए भी समान है। प्रोटॉन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए जो लिखेंगे, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के उल्टा आवेश होता है। आवेश का तो मान बराबर होगा, तो ई उस पर ऊपर लिखेंगे, तो दोनों का बल भी क्या होगा, दोनों का बल भी बराबर होगा। यानी अच्छा समझिएगा, यह बराबर जो होता है क्यू ई। तो क्वेश्चन में कह दिया विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश भी समान है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब दोनों का बल भी समान होगा। ये क्वेश्चन में समान दे दिया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश हम जानते हैं समान है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। केवल इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, प्रोटॉन पर प्लस, लेकिन समान तो है। तो दोनों समान है, तो उसका बल भी समान हुआ। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का बल, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का बल जो है, प्रोटॉन का बल, प्रोटॉन पर लगने वाला बल, दोनों क्या होगा, समान होगा। अब समझिए बल का फॉर्मूला क्या होता है, यह बराबर फॉर्मूला होता है एम में, यह बराबर एम में। तो कहें इलेक्ट्रॉन का क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन का जो बल है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगुने उसका त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुने इलेक्ट्रॉन का त्वरण, बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान गुने प्रोटॉन का त्वरण, प्रोटॉन का त्वरण। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि यह बराबर क्या होता है एम में। जिसका बल निकालना है उसी का द्रव्यमान उसी का त्वरण लेना पड़ेगा। तो त्वरण ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे त्वरण ऑफ प्रोटॉन, ये बराबर यहाँ क्या आएगा, गुना में तो भागम आ गया, तो यह क्या होगा, एम पी बटा एम ई होगा। एम पी बटा एम ई, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान बटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहाँ है, हमारा आंसर नंबर सी है। आंसर नंबर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई, क्या है, विद्युत क्षेत्र ई में आवेश जो है क्यू पर लगने वाला बल क्या होगा। तो बल अभी फार्मूला बताएं, यह बराबर क्या होता है, क्यू ई, या ई का फार्मूला अभी बार बार बता रहे हैं, यह बटा क्यू है। तो यह बराबर क्या होगा, यह बराबर गुणा करेंगे तो क्यू ई होगा। यह बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई, यह बराबर क्यू इंटू ई। कौन सा फार्मूला है, ऑप्शन नंबर ए है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, अगर आवेश के बीच, तो बल कितना होगा, कि फार्मूला है एक के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है। क्या कह रहा है, दूरी को दुगना करना है, दूरी को क्या करना है, दुगना, यानी आर का मान कितना रखना है, 2 रखना है। तो आर का मान नीचे वाला 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा। कितना, नीचे 4 आएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/4 गुना हो जाएगा। 1/4 गुना क्या आंसर होगा, सी होगा। अगला देखिए,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो विमीय सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र है उसमें टी का घात कितना है। तो अभी बताएं विमीय सूत्र क्या है, यह बटा क्या है, क्यू फार्मूला है। यह आपका विमीय सूत्र बल का हमेशा बताएं, दो को याद रखिए, m(l)(t)⁻², और क्या कार्य का भी याद रखिए, m(l)² इतना तो याद ही रख सकते हैं। तो m(l)(t)⁻² बल हुआ और बटा AT हुआ या बेस का। तो t का पावर कितना होगा, t का पावर देखिए -2 है, +1 है तो -1 जाएगा यानी -3 होगा। तो -t का पावर कितना होगा, t का पावर -3 आएगा। कह रहा है जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। आपको याद रखना है हार्ड चीज़ पर हमेशा पॉजिटिव आवेश और नरम चीज़ पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न होता है। तो रेशम का कपड़ा क्या होगा, नरम होगा, और जो होगा छड़ होगा क्या होगा, हार्ड होगा। तो छड़ पर कह रहा है तो धनावेश उपस्थित होगा, छड़ पर कौन सा आवेश, धनावेश उपस्थित होगा। अगर इन 50 क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ जितना हम समझाए हैं अच्छे से कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से आने वाला कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे गलत नहीं होगा। इस वीडियो को अच्छे से कीजिए, अभी एक बार कीजिए, एक बार एग्ज़ाम के पहले कर लीजिएगा, सेव कर लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, करके ही जाइएगा। आपको अगर फिजिक्स में बहुत अच्छा अंक लाना है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।